नमस्कार साथियों, यदि आपको यह पता नहीं है कि आपको अपना वोट किसे देना चाहिए और आपको अपने वोट की क्या कीमत लेना चाहिए, क्या पैसा लेना चाहिए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चुनाव का सीजन आते ही चुनाव में खड़ा हर एक उम्मीदवार अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार में लग जाते हैं और उन सभी का एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह से एड़ी चोटी का दम लगाकर चुनाव में जीत हासिल करना। और हर एक उम्मीदवार तरह तरह के तर्क वितर्क देकर मतदाताओं को यह समझाने की कोशिश करता है कि कैसे वो आने वाले समय में समाज को बदल के रख देगा। मगर मतदाताओं के सामने सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है कि वोट किसे दे, क्योंकि हर एक उम्मीदवार इसी तरह के वादे करते रहते हैं, लेकिन यह कह पाना मुश्किल होता है कि कौन अपने वादे पे खरा उतरेगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक मतदाता होने के नाते यह पता होना चाहिए कि आपको अपना वोट किसे देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 6 ऐसे तरीके बताए जाएंगे जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपको अपना वोट किसे देना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, आपको अपना वोट एक ऐसे उम्मीदवार को देना चाहिए जो एक नेता बनने के लायक हो, क्योंकि लीडरशिप हर किसी की बस की बात नहीं होती। नंबर 2, कि उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश और हमारे समाज में कुछ ऐसे नेता हैं जो कुछ पढ़े लिखे तो होते नहीं, लेकिन वो नेता बन जाते हैं और उसे कुछ सरकारी फंड के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज तो होता नहीं है और इस कारण से वह समाज को पूरी तरह से किसी भी फंड का लाभ नहीं दे पाते। और नंबर 3, कि जो आम लोगों की समस्या को समझता हो, क्योंकि भारत में मिडिल क्लास लोगों की संख्या ज्यादा है और ऐसे में अगर हाई स्टैंडर्ड क्लास का हमारा नेता हुआ तो वो कैसे आम जनता की समस्या को समझ पाएगा। और जब तक आम जनता की समस्या को नेता समझ नहीं पाएगा, जब तक आपके समस्या का हल वो निकाल नहीं पाएगा। इसीलिए हमेशा एक ऐसे उम्मीदवार की चयन करें जो आम लोगों की दुख दर्द को समझता हो। नंबर 4, कि जो जाति धर्म और वर्ग के आधार पर निर्णय ना लेता हो, क्योंकि दोस्तों भारत में बहुत ऐसे नेता हैं जो जाति धर्म और वर्ग के आधार पे चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अपने आप को पर्टिकुलर किसी धर्म का ठेकेदार समझते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे लोग कभी भी समाज में एकता नहीं ला सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप अपने वोट देने से पहले यह तय कर लीजिएगा कि आप जिसे वोट दे रहे हैं कहीं वो किसी धर्म का ठेकेदार तो नहीं, किसी जाति का ठेकेदार तो नहीं। नंबर 5, कि जो किसी भी तरह के बड़े बिजनेस से, बड़े व्यापार से संलग्न ना, क्योंकि यदि आप किसी बड़े बिजनेसमैन को अपना नेता बनाते हैं तो आपका तो पता नहीं लेकिन वो अपने बिजनेस का भला जरूर करेगा, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन, हर एक व्यापारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। इसीलिए हमेशा एक ऐसे नेता की चुनाव करें जो किसी भी तरह के बड़े बिजनेस से संलग्न ना हो। और नंबर 6 पे आता है कि वो किसी भी तरह का आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो। मतलब हमारे देश में कुछ ऐसे नेता है जो कि जेल के अंदर बैठे बैठे चुनाव जीत जाते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे नेता मिल जाएंगे जो जेल के अंदर बैठे बैठे ही चुनाव जीत जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप अपने नेता को चुनने से पहले यह पता कर ले कि कहीं उस पर कोई मामला तो दर्ज नहीं, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का मामला तो दर्ज नहीं है। और दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि जाति धर्म, लालच और रिश्तेदारी और किसी का मुंह देखकर कभी भी किसी को वोट ना, क्योंकि दोस्तों अगर आप बीमार पड़ जाए और जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां आप ये नहीं देखते कि डॉक्टर किस जाति और किस धर्म का है। ठीक इसी तरह आप चुनाव में ये मत देखिए कि सामने जो उम्मीदवार खड़ा है, जिसे हम वोट करने वाले हैं, वो किस धर्म का है। आप ये देखिए कि वह पढ़ा लिखा है या नहीं और नेता बनने लायक है या नहीं। उसमें जो हमने आपको 6 गुण बताई वो गुण है या नहीं। और दोस्तों, अब बात रही उन लोगों की जो कहते हैं कि एक वोट से क्या फर्क पड़ता है या एक वोट की कीमत क्या ले, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों, एक वोट में इतना ताकत है ना कि वो इतिहास बदल देता है। और यदि इतिहास को खंगाला जाए तब आपको पता चलेगा कि एक वोट की ताकत होता क्या है। दोस्तों, एक वोट ने सरकार को गिरा दिया तो किसी के मुख्यमंत्री बनने तक के सपनों पे पानी फेर दिया। दोस्तों, यदि इतिहास को बारीकी से पढ़ा जाए तो पता चलता है कि एक वोट के कारण ही 1999 में अटल की सरकार गिर गई। और दोस्तों, एक वोट के कारण ही सीएम पद के मजबूत दावेदार सीपी जोशी को 2008 में राजस्थान विधानसभा चुनाव हारना पड़ा था। और दोस्तों, एक वोट के कारण ही 2004 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस के उम्मीदवार AR कृष्णमूर्ति को हारना पड़ा था। इसीलिए यह हमेशा याद रखिए कि आपके द्वारा दिया गया एक वोट पूरे समाज को बदलने की शक्ति रखती है, तो आप हमेशा सोच समझकर वोट करें। और दोस्तों, आगे यह आप पे निर्भर करता है कि आप अपना वोट घोड़े के दाम में बेचेंगे या फिर बकरे के दाम में बेचेंगे या गधे के दाम में बेचेंगे, क्योंकि आजकल गधे की कीमत भी 5000 प्लस ही होती है। और दोस्तों, इस सबसे ऊपर उठ के सोचिएगा ना,
तब आपको पता चलेगा कि जो आज आपका वोट खरीदेगा ना वो कल आपको बेचेगा। इसीलिए दोस्तों, जब बाजार हम सब्जी लेने जाते हैं और जितना समय हम सब्जी चुनने में लगाते हैं, यदि उसका आधा समय भी हम अपने नेता को चुनने में लगाए तो हमारा समाज बदल सकता है। और एक बात और कि आपके बच्चे की भविष्य आपके हाथों में है, इसीलिए हमेशा अच्छे को चुने और सच्चे को चुने, और तभी आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल पाएंगी और तभी आपके बच्चे उन्नति कर पाएंगे। और जब आपके बच्चे उन्नति करेंगे तो आपका घर परिवार उन्नति करेगा, और घर परिवार उन्नति करेगा तो समाज में बदलाव आएगा, और जब समाज उन्नति करेगा तो राज्य, और राज्य उन्नति करेगा तो देश। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए। और दोस्तों, वीडियो के एंड में आप हमारे साथ एक संकल्प करते चलिए कि सही नेता को चुनकर इन बेईमानों का बुरा हाल करते हैं, और चलिए आज अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि अपना नेता कैसे चुनना है। और सबसे अहम बात कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी धर्म, जाति और वर्ण और लालच की लोभ में आकर किसी को वोट ना दे। तो दोस्तों, इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।